Yeah. Yeah. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा ना। तो हम लोगों ने देखा कि सेल साइकिल में इंटरफेज और एम फेज दो चीज होती है। इंटरफेज सबसे ज्यादा लंबा होता है, एम फेज शॉर्ट होता है। 95% टाइम इंटरफेज, 5% टाइम एम फेज। और इंटरफेज में भी सबसे लंबा है जीवन फेज, सबसे लंबा है जीवन फेज। ठीक है। तो ये तीनों चीज, तीनों फेज में, इंटरफेज, एस फेज और जी टू फेज, तीनों में एक चीज कॉमन है। कोई ना कोई आरएनए बन रहा है और कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा है। तो आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस तो तीनों फेज में होता है। जो चीज डीएनए बनने के लिए लगती है वो सब बनती है जीवन में, और जो चीज एम के लिए लगती है वो सब बनती है जी टू फेज में। तो मैक्सिमम ग्रोथ होता है सेल का जीवन में, इसलिए वो सबसे ज्यादा लंबा फेज है इंटरफेज का। ओके। और जो डीएनए सिंथेसिस का फेज है उसमें हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, सेंट्रियोल बनते हैं एनिमल सेल में, और डीएनए का डबलिंग होता है, मतलब क्रोमैटिन का डबलिंग होता है, या क्रोमोसोम का भी डबलिंग बोल सकते हैं। लेकिन वो अभी अभी इंटरफेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक क्रोमैटिन का कॉम्पैक्शन होना बाकी है। क्रोमैटिन का कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम में होगा एम फेज में। तो लेकिन आप बोल सकते हो कहने को कि एस फेज में डीएनए का डबलिंग, क्रोमैटिन का डबलिंग और क्रोमोसोम का भी डबलिंग। लेकिन क्रोमोसोम का डबलिंग भी हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू डबल हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डबल नहीं हुआ है। मेरी मेरी चीज ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ कि एस फेज में डीएनए डबल हुआ, मतलब हिस्टोन भी डबल हुआ, डीएनए भी डबल हुआ। इसका मतलब है कि वो क्या हुआ कि क्रोमैटिन का डबलिंग हुआ। मतलब क्रोमैटिन से ही बनेगा क्रोमोसोम, लेकिन ये बनेगा एम फेज में। तो कहने को तो बोल सकते हैं आप कि एस फेज में क्रोमोसोम का भी डबलिंग हुआ, लेकिन वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू डबलिंग हुआ है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डबलिंग नहीं हुआ है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डबल आफ्टर एम फेज ओनली। यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Sir, understand. Yes, sir. हाँ, तो ये मैं आपको चीज समझाऊंगा। डीएनए का स्ट्रक्चरल डबलिंग क्या है, सॉरी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल डबलिंग क्या है और न्यूमेरिकल डबलिंग क्या है। क्योंकि जब तक दो क्रोमैटिड एक साथ जुड़ी है तो हम लोग एक ही क्रोमोसोम बोलते हैं आपको। ठीक है, हालांकि मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं आएगा आपको समझ में। तो डीएनए का डबलिंग, क्रोमोसोम का डबलिंग, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू क्रोमोसोम का डबलिंग हुआ है, और डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। तो अगर डीएनए का अमाउंट 2C है, 2C मतलब, सी मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए, तो एस फेज के बाद वो 4C हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम का नंबर कितना है जीवन फेज के पहले कितना है, 2n है, तो एस में भी वो 2n रहेगा, जी2 में भी 2n रहेगा। ठीक है। और एम के बाद भी वो 2n रहेगा। एम के बाद ही 2n, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है एम फेज में। तो इसलिए एम फेज या माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो हम लोग अभी आगे मुड़े। यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, Yes. sir. Yes, yes, sir. हाँ। और ये एक ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में ही सेंट्रोजोम होता है, और एक सेंट्रोजोम होता है और उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। तो जब सेंट्रोजोम डबल होता है एस फेज में, तो सेंट्रोजोम से दो, एक से दो बनते हैं, लेकिन सेंट्रियोल तो एक, हर एक में दो होता है ना, तो सेंट्रियोल चार बनते हैं। दो सेंट्रोजोम मतलब चार सेंट्रियोल। और जी2 में क्या होता है, ट्यूबिलिन प्रोटीन बनता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर के लिए ट्यूबिलिन प्रोटीन चाहिए। ओके। और तीनों फेज में कॉमन क्या है, कोई ना कोई आरएनए बनेगा और कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा। क्योंकि जीवन में तो ऑर्गेनेल का डबलिंग होना है, और जीवन के बाद डीएनए का डबलिंग बनना होना है। तो डीएनए के लिए डबलिंग के लिए कोई प्रोटीन्स एंजाइम लगेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो उसके लिए कोई आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके। तो सब चीजें, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए आरएनए सिंथेसिस, कोई ना कोई ये जीवन में भी है, एस में भी है और जी2 में भी है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी0 फेज होती है ना, सेल जब जीवन से एग्जिट होता है तो जी0 में जाता है, और कभी कभी वो परमानेंटली रहता है जी0 में, या वापस आ सकता है जीवन में। लेकिन आप अगर आपके एज पर यूर एनसीईआरटी जाओ, तो आपको सस्पेंशन नहीं लिखना है, आपको एग्जिट ही लिखना है। क्योंकि अब मैं आगे जाके बोलने वाला था, लेकिन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज सही है कि जी0 से जी0 स्टेज है, ये एक तो टेम्पररी है या परमानेंट है।
लेकिन 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या आया था कि G0 फेज इज ऑप्शन, एक ऑप्शन आया था कि एग्जिट फ्रॉम द G1, दूसरा आया था कि सस्पेंड फ्रॉम द G1, और उसका आंसर एनटी ने दिया था एग्जिट। एग्जिट क्योंकि एनसीईआरटी जो नई वाली है ना आपकी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो उसको सस्पेंशन भी दिया था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में उसको सिर्फ सस्पेंशन नहीं, मतलब सस्पेंशन वर्ड निकाला है उसमें, उसमें से, और सिर्फ दिया है एग्जिट। तो जितना एनसीईआरटी में है उतना ही हम लोग को आगे जाके मतलब मतलब लेना है एग्जाम के लिए, नीट तक तो लेना है, बाद में हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं हमारे नॉलेज के अनुसार। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. जो एनसीईआरटी मैया बोले कि सूरज पश्चिम को उगता है तो पश्चिम को उगता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, लेकिन हम उसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पे ही क्वेश्चन बनता है तो उसके अनुसार हमको आंसर देना है। तो मैं इन बच्चों को ये बहुत बोलता हूँ कि नीट की जो एग्जाम है ना, यूजी की, नीट यूजी की, तो वो तो बायोलॉजी की एग्जाम कम और एनसीईआरटी की एग्जाम ज्यादा है एज पॉइंट ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हम लोग अगर, ये ऑप्शन है कि अगर सेल क्या कर रहा है, अगर ये दिया है G0 और एक ऑप्शन है एग्जिट और दूसरा ऑप्शन है सस्पेंशन, तो हमें इसके साथ जाना है, किसके साथ जाना है? Exit. Exit. नहीं तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे उसमें। डन। तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी जाते जाते कि सपोज ये इंटरफेज वाला न्यूक्लियस है, और इसका जिक्र हम लोगों ने इसमें भी किया था, न्यूक्लियस में भी किया था अगले मतलब पिछले वाले टॉपिक में। तो जब मतलब जब इंटरफेस होता है ना, देखो जब इंटरफेस होता है, इंटरफेस, तो इंटरफेस में सपोज अभी ह्यूमन का निकालेंगे, ह्यूमन का, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने डीएनए होते हैं? पूरा डीएनए होता है ना, टोटल डीएनए, टोटल डीएनए होता है ना ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में। उसका लेंथ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए होता है। लेकिन दिस टोटल डीएनए इज डिवाइडेड इनटू, it is divided into 46 fragments, ओके। फ्रैगमेंट 46 फ्रैगमेंट में वो डिवाइड मतलब वो उसके 46 पीस में बट मतलब होता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डीएनए एक साथ लंबा होता है और बाद में वो कट कट होके डिवाइड होता है, ऐसा ऐसा मतलब नहीं है उसका। तो ओरिजिनली वो 46 फ्रेगमेंट होते हैं, और अगर सब 46 फ्रैगमेंट को जुड़ाए हम लोग, मतलब जोड़े, तो उससे बनता है टोटल लेंथ उसका 2.2 मीटर। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ हाँ, मतलब ये ऐसे फंसना नहीं है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी हमें लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में फंसाता है, हमें ध्यान नहीं आ रहा वो। ओके, तो एक्चुअली मतलब ये है कि 46 पीसेस इफ join end to end, टोटल लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। डन, डन, इतना क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये अगर इंटरफेस का न्यूक्लियस है ह्यूमन का, ह्यूमन का इंटरफेस का न्यूक्लियस है, इंटरफेस न्यूक्लियस है, ओके। मैं इधर निकाल रहा हूँ, ये सेम ही है, सेम ही न्यूक्लियस है। तो उसमें ये आपको ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना, ऐसे अब ऐसे डायग्राम बनाते हो ना, और इधर न्यूक्लियोलस बनाते हो। तो इधर एक्चुअली ये क्या है? ये बंडल ऑफ फाइबर क्या है? ये क्रोमैटिन है। क्या है ये? क्रोमैटिन। ऐसे कितने क्रोमैटिन है? मैं अभी मतलब ऐसे दिखाने के लिए, समझने के लिए
एक क्रोमैटिन, दो क्रोमैटिन, 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके कितने हैं ये, कितने हैं, ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये कितना है अभी 46 है, ये कितना है अभी 46th. 46, लास्ट वाला, बीच में मैंने ड्रॉ नहीं किए, यू कैन अंडरस्टैंड ना, दिस डॉट डॉट डॉट, Yes, sir. Yes, sir. ये तो, लेकिन वो ऐसे तो नहीं होती ना, ऐसे तो नहीं होती, क्योंकि ऐसे ऐसे रहने के लिए उनको उनको बहुत जगह की जरूरत है, बहुत स्पेस चाहिए। अगर रूम में अच्छा स्पेस है तो आप सिस्टमेटिकली बैठ सकते हैं, लेकिन रूम में बहुत कम स्पेस है तो आपको ऐसे मतलब एकोमोडेट करना पड़ेगा, किसके नाक के ऊपर किसी का पैर आ जाएगा, राइट ना। तो ये बहुत मतलब जगह कम है उसमें, तो इसके लिए वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने ऐसे दिया है। तो ये इंटरफेस का मतलब क्या है, अगर मैंने एक 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 ये क्रोमैटिन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग डीएनए, सॉरी सॉरी, इसको डीएनए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन। ये क्या है, ये क्या है, ये Chromatin. क्रोमैटिन है। ओके, दिस इज द क्रोमैटिन, फर्स्ट क्रोमैटिन, सेकेंड क्रोमैटिन, ऐसा ये 46 क्रोमैटिन है, 46वां क्रोमैटिन है। तो अगर कोई एक क्रोमैटिन हम लोग को एक देखना है ना, तो एक क्रोमैटिन कैसे बनता है, एक क्रोमैटिन, इट इज मेड अप ऑफ, दिस वन क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन Yes. प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इससे क्रोमैटिन बनता है। ये कब है, ये जीवन में है, ये कब है, इंटरफेस के जीवन में है, ठीक है, कब है, जीवन में है। जब ये एस में जाता है ना, व्हेन इट एंटर इनटू द एस फेज, सपोज इट इज द एस फेज, तो मैंने अभी एक क्रोमैटिन निकाला, एक क्रोमैटिन होता है ना, एक क्रोमैटिन डबल हो जाता है, कितना होता है, डबल, Double. क्योंकि डीएनए उसके अंदर जो होता है ना, एस फेज में क्या होता है, डीएनए मतलब क्रोमैटिन का ही डबलिंग, डीएनए प्लस क्रोमैटिन सॉरी हिस्टोन का डबलिंग, डबलिंग होता है ना, डबलिंग होता है, डबलिंग होता है। लेकिन ये जो दो क्रोमैटिन बने, एक क्रोमैटिन से दो क्रोमैटिन, तो अभी कितने बने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वैसे ये 46, ये कैसा है, तो ये बहुत दूर गया, देखो ये समझ लो, वो ये काम आएगा आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता बच्चों को। ये सपोज सेकंड है और ये अभी है 46, ये कौन सा क्रोमैटिन नंबर है, 46, 46th. यू अंडरस्टैंडिंग ना। Yes, Yes, sir. sir. मतलब एस एस फेज के पहले जीवन में हर क्रोमैटिन जो है ना, उसमें एक ही डीएनए था, एक ही डीएनए था। अभी क्या हुआ, हर क्रोमैटिन के अंदर डीएनए और हिस्टोन डबल बन गया, लेकिन जो डीएनए डबल बन गया ना, वो जुड़ा मतलब वो सेपरेट नहीं हुआ, दिस इज नॉट सेपरेटेड, सेपरेट नहीं हुआ है वो साथ में अटैच है, क्या है वो साथ में अटैच है, यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मतलब हर डीएनए से डबल डीएनए बना है, हर डीएनए से डबल डीएनए बना है, लेकिन वो दो डीएनए अलग नहीं हुआ है। मतलब अभी तक क्या है, क्रोमैटिन एक ही है, लेकिन पहले क्रोमैटिन एक था और उसमें डीएनए एक था, ओके, वन डीएनए पर क्रोमैटिन था। अभी क्या है, इसमें टू डीएनए पर क्रोमैटिन, क्लियर। Yes, sir. तो सपोज जीवन फेज में सपोज डीएनए कंटेंट 2C है, तो इसमें क्या है, एस में डीएनए कंटेंट कितना हुआ, 4C, कितना हुआ, डबल हुआ, 4C, समझ में आया।
Yes, sir. हाँ, बाद में जब नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ कि ये, अरे ये क्या हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कुछ गलत हुआ, ठीक है। अभी इधर देखो, बाद में जब ये क्रोमैटिन है, अभी एस फेज में, ये एस फेज में हर क्रोमैटिन में डबल डीएनए है। बाद में ये जाएगा G2 में, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाद में जाएगा एम फेज में, तो जब एम फेज में जाता है ना, तो ये क्रोमैटिन बहुत लंबा है, बहुत पतला है, तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। क्या होगा ये, शॉर्ट होगा, शॉर्ट। उसका लेंथ लेंथ कम होगा लेकिन हाइट, सॉरी हाइट कम होगा लेकिन विड्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा उसका, क्या बढ़ेगा, Width. Width. विड्थ, डायमीटर, क्योंकि क्या कॉइलिंग होगा। क्या होगा उसका, कॉइलिंग होगा, इट विल कॉइल। ये पतला पतला क्रोमैटिन है जो अभी कॉइल हो रहा है, अभी कॉइल हो रहा है। ये देखो, ये अभी एक था ना, एक क्रोमैटिन, ये सॉरी एक डीएनए था ना, वो कॉइल होके ऐसा थिक बन गया है। ये भी कॉइल होके अभी थिक बना है। अभी ये क्या बना है, ये बना है क्रोमोसोम। क्या बना है ये, Chromosome. क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और उसमें ये जो दो थे ना, वो बने क्रोमैटिड। ये क्या बने अभी, Chromatid. क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। और दो क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे, Centromere. सेंट्रोमियर। मतलब सेंट्रोमियर इधर भी था ना, लेकिन उसको अभी ये जॉइनिंग को बोलेंगे फ्यूचर सेंट्रोमियर, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनता ना, तब तक उनको हम लोग सेंट्रोमियर प्रॉपर नहीं बोल सकते, फ्यूचर सेंट्रोमियर है ये, या सेंट्रोमियर बोल भी सकते हैं क्योंकि कनेक्शन है, लेकिन इसमें वो आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। अभी क्लियर है आपको, Yes, sir. यस सर। ओके ओके। मतलब इधर भी क्या है कि हर क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं अभी, दो, Double. दो डीएनए पर क्रोमोसोम, दो डीएनए पर क्रोमोसोम है, राइट। और Yes, sir. हाँ, इसके आगे क्या है बताएंगे, अभी देखते हैं। इतना सबको क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. कि क्या उल्टा पुल्टा हो गया हमारा डायग्राम, किधर गया, ठीक है ठीक है। देखो अभी हम लोग जाते हैं एम फेज में। एम फेज का मतलब है डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। एम फेज का मतलब है डिवाइडिंग फेज। या माइटोसिस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को पता है, इसमें दो चीज होती है, दो फेज होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवीजन। और दूसरा क्या होता है, Cytoplasmic division. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस। और इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। Cytokine. साइटोकाइनेसिस। ओके, क्लियर है। जो Yes, sir. कैरियोकाइनेसिस यस। है उसके फेजेस है, फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज। उसमें दूसरा है मेटाफेज, Anaphase. टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। Telophase. टेलोफेज। अभी हम इसके इवेंट्स देखेंगे। इतना सबको क्लियर है ना, Yes, यस sir. Yes.
और ये होता है सिर्फ 5% ऑफ टाइम में टोटल सेल साइकिल के। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अगर आपको कल तक का अगर बहुत क्लियर है ना, तो अभी आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सब तैयार है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट इज प्रोफेज। क्या क्या चीज होती है उसमें प्रोफेज में? आप डायग्राम देखना एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी डायग्राम में इधर नहीं निकाल रहा हूँ मैंने, मतलब कॉपी करके नहीं रखा है, लेकिन मैं वो आपको समझाने के लिए जरूर डायग्राम बनाऊंगा। तो क्या होता है उसमें, इसमें ना एनसीईआरटी ने क्या बोला है, अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमैटिन। और क्या बोलती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इंटू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन इंटू क्रोमोसोम स्टार्ट। स्टार्ट में पूरा नहीं होता, बट नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट होता है कंप्लीटेड इन मेटाफेज। तो उसमें क्या क्या होता है कि जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, कि क्रोमैटिन है ऐसे, ये न्यूक्लियोलस है, ये ऐसे क्रोमैटिन है, हर क्रोमैटिन में डबल डबल डीएनए है, ऐसा क्रोमैटिन का सब बंडल है, मेश मेश है सब ऐसे। उसका अनटैंगलिंग हुआ है। अनटैंगलिंग मतलब क्या, कि ये अलग अलग क्रोमैटिन के डीएनए एक दूसरे में फंसे हुए हैं। जैसे कि मैगी के नूडल्स कैसे होते हैं, मैगी नूडल्स, ये तो पता नहीं चलता ना कौन सा नूडल किसके पैर में फंसा है, किसका नूडल, कौन सा नूडल किसके नीचे है, किसके उसका ऊपर है, वो कुछ नहीं पता चलता। तो इसे मिक्स होते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं टैंगलिंग। टैंगलिंग। तो वो अगर उनको कॉम्पैक्ट होना है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 का क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन नंबर 1 और क्रोमैटिन नंबर 2 एक दूसरे में कॉइल हो गए, तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा ना। तो हर, मतलब जब उसको अगर प्रॉपरली कॉइल्ड होना है क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम को, क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में फोल्ड होना है, कॉम्पैक्ट होना है, कॉइलिंग होना है, कंडेंस होना है, एक ही चीज है। तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना शुरू होता है प्रोफेज में, लेकिन कंडेंसेशन के पहले उसको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, अनटैंगल होना पड़ेगा। तो ये क्रोमैटिन अनटैंगल हो जाता है, तो एक दूसरे से फंसता नहीं, वो अटक नहीं जाता, और धीरे धीरे वो कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होता है। लेकिन एक ध्यान रखो कि प्रोफेज में उसका कंडेंसेशन पूरा नहीं होता। काफी हद तक कंडेंसेशन हो जाता है, काफी हद तक होता है, लेकिन वो फाइनल अल्टीमेट कंडेंसेशन, मतलब अभी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ऐसी चीज, ऐसा ऐसा स्टेट प्रोफेज में नहीं आता। तो कंडेंसेशन कंटिन्यू होता है। उसके बाद मेटाफेज आता है, उसमें भी कंडेंसेशन कंटिन्यू होता है, लेकिन मेटाफेज में वो कंप्लीट हो जाता है। अंडरस्टूड? यू अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, Understanding. sir. Yes, हाँ, sir. तो अनटैंगलिंग का पता चला आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो साथ 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 कंडेंसेशन भी होता है, वो पता चला आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। तो क्या होता है, ये होता है इंटरफेज। इधर मैं बोलता हूँ इसको, ये न्यूक्लियस होगा, तो ये होता है इंटरफेज। इंटरफेज, तो इंटरफेज से जाता है प्रोफेज में। तो क्या होता है, सपोज ये एक क्रोमैटिन फाइबर था, उसमें ये दो डीएनए बने थे, रिप्लिकेशन के बाद ये जॉइन थे, ये बाद में हो गया अभी कंडेंसेशन उसका चालू, कंडेंसेशन शुरू है, कंडेंस होगा, ये सेंट्रोमियर,
ये ऐसे आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, ये ऐसे आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। मैंने तो सब जगह मेटासेंट्रिक डाल बनाए हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, कोई होगा एक्रोसेंट्रिक, कोई होगा टिलोसेंट्रिक, और न्यूक्लियोलस एक या दो हो सकते हैं उसमें। सो अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes. Yes, sir. हाँ हाँ। तो ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया प्रोफेज। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। लेकिन वो कंडेंसेशन पूरा हुआ है क्या प्रोफेज के एंड तक? No, sir. No, sir. वो मेटाफेज में भी कंटिन्यू है। So it doesn't, it is not completed at the end of prophase even, it is continue even in the metaphase। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर क्या हुआ है? इधर न्यूक्लियस के बाहर क्या हुआ है कि हमें पता था कि इंटरफेज में जब एस फेज था ना, तो एस फेज में क्या हुआ था? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, सेंट्रियोल डबल हुए थे। मतलब एक सेंट्रोजोम था, उसमें दो सेंट्रियोल थे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, वो भी डबल हो गए। ठीक है, हुए ऐसे डबल हो गए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये जो डबल हो गए ना सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, तो क्या होता है कि ये सेल भी है, साइटोप्लाज्म भी है ना उसके बाद। सॉरी 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 सॉरी, किधर गया यार? ये सेंट्रोजोम, सॉरी, ये साइटोप्लाज्म भी है ना। तो ये जो एक सेंट्रोजोम था, वो सेंट्रोजोम डबल हो गया। इधर है सेंट्रोजोम एक, और ये सेंट्रोजोम डबल जो था ना, डबल डबल हुआ था ना सेंट्रोजोम, ये इसका मूवमेंट शुरू हुआ अपोजिट पोल को। ये अभी अपोजिट पोल को जा रहा है, अपोजिट पोल को जा रहा है। ठीक है, अपोजिट पोल को जा रहा है, तो वो भी होता है प्रोफेज में। जो ऑलरेडी डबल हो गया है सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम का मूवमेंट जो है ना, वो मूवमेंट किस में होता है? प्रोफेज में होता है। ये न्यूक्लियस के बाहर का, साइटोप्लाज्म के अंदर का चीज है। न्यूक्लियस के बाहर और साइटोप्लाज्म के अंदर का ये चीज है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये से क्रोमोसोम मिलेंगे, स्टाउटी स्टम्पी क्रोमोसोम। मैं नंबर नहीं बना रहा हूँ, जो भी होगा वो। न्यूक्लियोलस भी मिलेगा, और इधर वो सेंट्रोजोम मिलेंगे, इधर ये सेंट्रोजोम मिलेंगे। कंप्लीट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तो सेंट्रोजोम इधर गए थे, गए सेंट्रो, दूसरा सेंट्रो। सो दिस विल हैपन इन द प्रोफेज, इन द प्रोफेज। और उसके बाद क्या होगा? ओके, देखो, सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, एंड फॉर्म स्पिंडल apparatus। वो सेंट्रोजोम ने स्पिंडल apparatus भी बनाया। सेंट्रोजोम ने क्या बनाया? स्पिंडल apparatus भी बनाया। लेकिन अभी तक उसका न्यूक्लियस जो है ना, वो न्यूक्लियस है उसके पास। ये सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम, तो ये स्पिंडल फाइबर भी ऐसा बना रहा है, स्पिंडल फाइबर भी बना रहा है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब गलती से आ गया है, लेकिन बना रहा है स्पिंडल फाइबर। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और साथ साथ क्या हो गया है? लेट प्रोफेज में ये सब हो गया, लेट प्रोफेज में ये हो गया, अर्ली प्रोफेज में। और ये बाकी के जो मैकेनिज्म में दिखा रहा हूँ, ये हो गए लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में हो रहे हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है? शुरू
मतलब स्पिंडल एपरेटस तो फॉर्म होना शुरू होता है, और वो जो है ना, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, वो भी ब्रेक होना, टूटना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एंड न्यूक्लियोलस का भी टूटना शुरू होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी start disappearing। ठीक है, तो क्या क्या होता है? अनटैंगलिंग ऑफ द क्रोमैटिन, कंडेंसेशन शुरू हुआ है क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल मेटाफेज इज अचीव्ड। सेंट्रोसोम मूव होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस ERGB डिसअपियरिंग उसका स्टार्ट हुआ है। कितना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। उसके बाद आता है मेटाफेज। क्या आता है उसके बाद? मेटाफेज। तो मेटाफेज का स्टार्टिंग क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ, टोटल disappearance of nucleolus, nuclear envelope, endoplasmic reticulum, Golgi body is the marking of, NCERT कहते हैं, is the marking of beginning of metaphase, beginning of metaphase। मतलब जो प्रोफेज के एंड में जो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और ERGB डिसअपियरेंस होना शुरू हुआ है, इधर वो पूरा डिसअपियर होंगे, पूरा डिसअपियर होंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके ओके ओके। तो इसका मतलब है प्रोफेज के एंड में भी आपको विजिबल नहीं मिलेंगे, ज्यादा विजिबल नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियर में एनवेलप, न्यूक्लियोलस वगैरह ज्यादा विजिबल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो मेटाफेज है। दूसरा क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना, अभी वो क्रोमोसोम कंडेंसेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, मतलब कंडेंसेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। डन? क्लियर? Yes, sir. और क्या होता है? यस यस यस, हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? एनी डाउट? No, sir. No, sir. या, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। इतना ही नहीं, मेटाफेज में और क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है तो you can study the morphology of chromosome completely. So it is the metaphase is best phase of cell cycle या cell division to study morphology of chromosome, morphology या structure of chromosome। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उससे आगे वो कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा, उससे आगे जाके, सॉरी, उससे आगे वो ज्यादा मतलब मोटा नहीं बनेगा, जितना कॉम्पैक्ट बनना था वो भी बन गया है। ठीक है, और ये अभी डायग्राम
सपोज ये सेल है, तो अभी क्या बना है ये में तो ये तो सेंट्रोसोम थे, डुप्लीकेट हो गए, डबल हुए थे, उसमें से स्पिंडल फाइबर बने हैं। ये तो स्पिंडल फाइबर पहले ही बने थे, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, अभी वो ज्यादा बड़े हुए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हुआ है और ये स्पिंडल फाइबर ऐसे बने हैं, और इन स्पिंडल फाइबर पे ऐसे क्रोमोसोम अटैच हुए हैं, क्रोमोसोम ऐसे अटैच हुए हैं। क्लियर? Yes, sir. तो ये क्या है Yes, अटैचमेंट? sir. ये अटैचमेंट क्या है? सपोज ये स्पिंडल फाइबर है, तो इसमें क्या है कि हम लोग को पता है ना, एक क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, हर कोई क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम में इधर ये प्रोटीन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। Kinetochore. तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? अभी मतलब आफ्टर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होता है। एक्चुअली हालांकि उसको क्रोमैटिड नहीं बोल सकते, क्रोमोसोम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं है। इंटरफेज का बोल रहा हूँ मैं। इंटरफेज में क्या होता है? जीवन फेज होता है ना, तो जीवन फेज में हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होता है। एक्चुअली वो क्रोमोसोम या क्रोमैटिड नहीं रहता, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरफेज में, जीवन फेज में हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड रहता है। एस फेज के बाद हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड बनते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये हर क्रोमोसोम में दो डीएनए मतलब दो क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड इज इक्विवेलेंट टू वन डीएनए। हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड मतलब दो डीएनए है, और वो जॉइन है सेंट्रोमियर से, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से। और हर जो क्रोमैटिड है ना, हर क्रोमैटिड को एक काइनेटोकोर अटैच है। हर क्रोमैटिड को एक क्या है? काइनेटोकोर अटैच है। तो कितने काइनेटोकोर इधर, सॉरी, ये कैसे अटैच होगा पहले? ये क्रोमैटिड है ना, ये क्रोमैटिड, ये ऐसे क्रोमैटिड है एक क्रोमोसोम का। ये दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी, दूसरा क्रोमैटिड है, उसी वही क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड है। और ये है सेंट्रोमियर उसका। और ये है, ये क्या है? ये क्या है? ये लाल वाला क्या है इधर? कोई बता सकता क्या है? ये काइनेटोकोर। क्या है ये? Kinetochore. काइनेटोकोर। सो 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 हम लोग अगर बोले तो हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है और दो काइनेटोकोर है। और ये क्रोमोसोम ऐसे अटैच हुआ है, ये कैसे अटैच हुआ है? हॉरिजॉन्टल अटैच हुआ है या वर्टिकल अटैच हुआ है? कैसे अटैच हुआ है? हॉरिजॉन्टल। कैसे अटैच हुआ है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जब अटैच होता है क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर को, तो हर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर उसके एक साइड से अटैच होता है, और दूसरा क्रोमैटिड का काइनेटोकोर उसके दूसरे साइड से अटैच होता है। तो ये इधर ये है काइनेटोकोर, इधर क्या है ये? पता है ना काइनेटोकोर आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, प्रोटीन से बनता है ना वो, प्रोटीन से। किससे बनता है ये? Proteins. प्रोटीन। Protein. प्रोटीन की डिस्क है, ठीक है, प्रोटीन की डिस्क है। तो ये है ये जो है ना, ये है। पहले क्या होता है? उससे पहले होता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब पहले, मेटाफेज के पहले ये क्रोमोसोम बीचों बीच अटैच नहीं होते, वो कहीं इधर, मतलब ये सब तो बोल सकते हैं हम लोग, ये सब स्पिंडल फाइबर है सपोज। तो कोई क्रोमोसोम इधर अटैच है, तो कोई क्रोमोसोम इधर अटैच है, तो कोई क्रोमोसोम इधर अटैच है। तो इक्वेटर पे नहीं है, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू
मेटाफेज, और ये है प्रॉपर मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अटैच हुए और वो इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, इक्वेटर पे अरेंज हुए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो क्रोमोसोम्स arranged at इक्वेटोरियल प्लेट, Plane. प्लेट या बोले या प्लेन बोले उसको, सॉरी प्लेन ही बोलना चाहिए उसको, इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे उसको, प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। क्या बोलेंगे? मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट। Plate. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 1 minute. सॉरी, सो ये उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। तो सब क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज है, प्रॉपर मेटाफेज में। पहले वो ट्रांजिशन हो गए और बाद में वो प्रॉपरली अटैच है। क्लियर आपको? Yes, sir. ओके। मतलब सबके सब ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम? 46। तो सबके सब 46 क्रोमोसोम ना इस मेटाफेज प्लेट पर अटैच है, ये मेटाफेज प्लेट पर अटैच है, ऐसे बोल सकते हैं। ये है मेटाफेज प्लेट। क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके। तो क्या हुआ? डिसअपियरेंस हुआ न्यूक्लियोस का, टोटल न्यूक्लियर एनवेलप का, ईआरजीबी का। ओके, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। इसलिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। और पहले तो क्रोमोसोम ऐसे इधर उधर अटैच हुए थे स्पिंडल फाइबर को, अब अभी ये मतलब प्रॉपरली मेटाफेज पे अलाइन हो गए हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ मेटाफेज, इज द एंड ऑफ मेटाफेज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, ये शॉर्टेस्ट फेज है एम फेज का, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज, या पूरे सेल साइकिल का भी, या पूरे सेल साइकिल का भी शॉर्टेस्ट फेज है। उसमें क्या होता है कि इधर जो, अभी ध्यान से सुनना, इधर जो दो, एक हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड मतलब दो डीएनए है, एवरी और ईच क्रोमोसोम इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड्स। उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, पता है ना आपको? क्या बोलते हैं उसको? सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स इज इक्वल टू टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है? ये सेंट्रोमियर जो है ना, वो सेंट्रोमियर अभी स्प्लिट होगा, कट होगा, कट मतलब सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। अभी तक सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ था। तो एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डिवाइड और स्प्लिट और कट हॉरिजॉन्टली। सो chromatids separate from each other, separate from each other, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं अभी, and move to opposite poles,
क्लियर? Yes. क्लियर? Yes, sir. Yes. क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए और क्रोमैटिड अभी अभी क्या हो रहा है, क्रोमैटिड अभी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि टू 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 सी था ना, पहले टू सी था, तो 4C हो गया था एस फेज के बाद, मतलब एम फेज में भी वो क्या था, 4C ही था। लेकिन जो 2N था एस फेज के बाद वो 2N ही था। अभी एम फेज की में प्रोफेज के बाद वो क्या था, प्रोफेज के बाद वो क्या था, 2N ही था। उसके बाद क्या आया, मेटाफेज आया, उसके बाद भी वो 2N ही था। उसके बाद आया एनाफेज, अभी बन गया 4N। अभी कितना बन गया है वो, 4N, 4N. 4N. 4N बन गया। ओके, 4N बन गया। देखो 1-2-3 मिनट में खत्म करता हूँ मैं बात। क्या हुआ कि जो स्पिंडल थे ना फाइबर, अभी ऐसे भी देखो हमें, ये देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है और Yes, sir. क्रोमैटिड अलग हो गए। क्रोमैटिड क्या हो गए, क्रोमैटिड सेपरेट। Separate. क्रोमोसोम तो डबल हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हुआ था, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्रोमैटिड। अभी जो क्रोमैटिड, पहले इनको क्रोमैटिड बोलते थे, पहले क्या बोलते थे उनको, क्रोमैटिड। इनको क्या बोलते थे, Chromatid. क्रोमैटिड। जब वो जुड़े हैं ना सेंट्रोमियर से जब तक, तो उसको बोलेंगे क्रोमैटिड। अभी जब ये अलग हुए हैं ना, क्रोमैटिड सेपरेट, so now separated chromatids are called as chromosome. So separated chromatids को बोलेंगे हम लोग क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, सॉरी क्रोमैटिड को बोलेंगे क्रोमोजोम। थोड़ा टाइम चलेगा ना, 1-2-3 मिनट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेपरेटेड क्रोमैटिड को अभी आफ्टर एनाफेज या ड्यूरिंग एनाफेज, मतलब एनाफेज में जिस पॉइंट कट हुआ सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड अलग हुए, तो उसके बाद वही क्रोमैटिड को अगर हम लोग बोलेंगे, क्रोमैटिड को अब हम बोलेंगे क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम। अभी अभी ईच क्रोमोजोम is equal to वन क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड। क्लियर? तो ये अभी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये अभी Yes, क्या है, ये अभी क्या है, क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स है या सेपरेटेड क्रोमैटिड है। अब वे जा रहे हैं, ये एंड पर, ये सारे इस एंड पे जाएंगे, इस सारे इस एंड पे जाएंगे। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या होता है ना, इसमें ये दो जो सेपरेट हो रहे हैं ना, क्रोमैटिड या क्रोमोसोम भी, उसके बीच में भी स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो इस फाइबर को बोलते हैं हम लोग इंटरजोनल, इंटरजोनल फाइबर। ठीक है ना? इधर ना क्या होता है कि कुछ कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको क्रोमोसोम अटैच नहीं रहते, तो इनको बोलते हैं इंटरपोलर फाइबर। क्या बोलते हैं, इंटरपोलर, Interpolar fiber. दो पोल के बीच है, पोलर फाइबर।
और ये जो है ना, ये जिसको क्रोमोसोम अटैच है उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर। और अगर ये एनिमल सेल है ना, तो इसमें कुछ फाइबर ऐसे है जो सिर्फ ऐसे एस्टर जैसे बाहर निकल रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहे, इन केस ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि सेंट्रो में एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते, तो उसको बोलते हैं एस्टर्स। क्या बोलते हैं? एस्टर्स। तो एस्टर सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, नॉट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये दोनों मेटाफेज के क्रोमोसोम, सॉरी, मेटाफेज के स्टेज में दो तरह के फाइबर होते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर जो क्रोमोसोम का अटैच है, और इंटरपोलर फाइबर जो क्रोमोसोम को अटैच नहीं है, दो पोल के बीच में है सिर्फ। लेकिन जब एनाफेज होता है ना, तो अभी ये तो इंटरपोलर फाइबर है ही, इसमें इंटरपोलर फाइबर है, इंटरपोलर फाइबर्स तो है, इंटरजोनल भी है, ठीक है, और ये क्रोमोसोमल भी है। तीन तरह के फाइबर होते हैं, क्रोमोसोमल, स्पिंडल फाइबर। तो तीन तरह के फाइबर होते हैं एनाफेज में, ये है एनाफेज, और दो तरह के फाइबर होते हैं मेटाफेज में। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ, कितने बच्चे गए हैं अभी सोने को? ये तो नहीं होना चाहिए यार, एक 5-10 मिनट को क्या होता है, ये तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं रुका नहीं तो ऐसे में मैं भी रुक सकता था ना 11-11 बजे। तो कंसेप्ट तो अभी बीच में खत्म हुआ ना, तो फिर से हम लोग को लिंक नहीं लगेगी, बहुत महसूस मतलब दिक्कत होगी, इसलिए मैं कंटिन्यू किया थोड़ा सा। चलेगा ना? आपको कोई इश्यू नहीं ना बाकी को? No, No, sir. sir. No, sir. या इतना तो कैलकुलेटेड बिहेवियर करके हम लोग को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हो गया एनाफेज, शॉर्टेस्ट है। और ये मैंने अभी एस्टर निकाला है, नहीं निकाला है, एनिमल सेल है तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो ये तो होते हैं या नहीं होते? क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, ओके, sir. टिलोफेज 1 मिनट में खत्म कर ले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टिलो मतलब एंड, क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो क्रोमोसोम की, हर क्रोमोसोम का एक एक क्रोमैटिड इधर गया था इस साइड, और इधर गया था इस साइड, मतलब पूरा का पूरा उसमें डीएनए था एक एक। ओके, तो अभी न्यूक्लियस इधर रिफॉर्म हो गया, इधर न्यूक्लियस रिफॉर्म हो गया, इधर न्यूक्लियोलस भी हो गया, इधर न्यूक्लियोलस भी हो गया। अभी ये सब उसमें क्रोमोसोम है, उसमें क्रोमोसोम है, जो भी है वो क्रोमोसोम है उसमें। लेकिन हर क्रोमोसोम में क्या है? एक ही क्रोमैटिड है। हर क्रोमोसोम में क्या है? एक ही क्रोमैटिड है। ओके, तो ये टेलोफेज, तो इसमें क्या होता है? इसमें सब रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब प्रोफेज में क्या हुआ था कि प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम का, इधर क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा। ओके, क्रोमोसोम decondense into chromatin, decondensation into chromatin, ये शुरू होगा क्रोमैटिन बनना, फिर से वापस अनफोल्डिंग होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा, रीअपियर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस। और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तो आपको सब क्लियर हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट है क्या उसमें अभी? No, sir. No, sir. No, sir. यस, ओके।
सो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अगर आपको क्लियर है तो आप Good थम्स night. अप कर सकते हैं। इफ इट इज क्लियर टू यू देन यू कैन थम्स अप। यस, गुड नाइट, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. यस, गुड नाइट, कल मिलते हैं।